भाई इंटरनेशनल बेइज्जती विश्व गुरु की। पहले अमेरिका कहता था क्या हो तुम, और हम कहते थे तू क्या है बे। लेकिन फिलहाल अमेरिका ने उनो रिवर्स कार्ड खेल दिया है और हमारी हालत किसी धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है। न रशिया के न अमेरिका के, हम इन दोनों के बीच में खड़े रह के कंफ्यूज लग रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उर्फ विश्व गुरु की, उनके भक्तों की और उनके उस शानदार अवार्ड विनिंग वर्ल्ड फेमस इंटरनेशनल बेइज्जती की, जो दिन ब दिन नए रिकॉर्ड्स तोड़ ही रही है। क्योंकि जब दुनिया हंसती है और हम थाली बजाते हैं तो कोई तो स्पॉटलाइट डालने वाला इंसान चाहिए, परफॉर्मेंस का स्वागत करना चाहिए। तो मैं आ गया हूँ एक और एपिसोड में सीधा दिल से। अब यूएसए ने इंडिया को रशियन ऑयल खरीदने की परमिशन दे दी। लगता है अब यूएस इंडिया पे डिजिटली राज कर रहा है। ये था असली मतलब डिजिटल इंडिया का। अंग्रेज फिजिकली करके चले गए, यूएस डिजिटली अभी कर रहा है। और ये सब विश्व गुरु चाय वाले और ओजी म्यूट प्रधानमंत्री जी की वजह से। हमने कब से यूएस की परमिशन लेनी पड़ने लगी अपना बिजनेस करने के लिए। विश्व गुरु अब विश्व गुलाम बन चुका है। 56 इंच की छाती अब फुस हो चुकी है। मीडिया इसे भी किसी तरह का मास्टर स्ट्रोक बोलेगी, कहेगी इंडिया न्यूट्रल है। पर असलियत में अमेरिका का राज शुरू हो चुका है अपने देश में, और हम सिर्फ एक चीप लेबर और किसी गधे की तरह दुनिया की नजरों में दिखाई दे जा रहे हैं। अभी सारे आर्टिकल्स की हेडलाइन वही है, अमेरिका लेट्स इंडिया बाय रशियन ऑयल फॉर 30 डेज। अब क्या अमेरिका ऐसा स्टेटमेंट चाइना के लिए देगा या रशिया के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो दोनों की ताकत से यूएसए वाकिफ है और इंडिया को इस सिचुएशन, इस गवर्नेंस में वो पक्का अपने से नीचे समझता है। पहले यूएस ने इंडिया को रोका रशियन ऑयल खरीदने से और मोदी जी रुक गए किसी दरबान की तरह। अब जब यूएस खुद मुश्किल में है, ईरान के साथ टेंशन में है, उसके साथ युद्ध चल रहा है और स्ट्रेस में है, तब जाके परमिशन मिली। मुझे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला सीन याद आ गया कि परमिशन लेने चाहिए थी। तेल खरीदने के लिए अमेरिका से परमिशन, यानी अब मालिक अमेरिका डिसाइड करेगा कि हम रशिया से तेल खरीदे या नहीं। यानी मांस खाने वाला पूजा करने वाले को बता रहा है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। यानी कि वो हमारा पूरी तरह से मालिक बन चुका है। अभी भारत अमेरिका का गुलाम बन चुका है। ऑल थैंक्स टू हमारे प्रधानमंत्री जी। तेल खरीदने के लिए भी अगर अमेरिका से सिग्नल का वेट करना पड़े तो फिर सवाल उठता है कि डिसीजन मेकर कौन है, और इस सब का क्रेडिट दिया जा रहा है हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी और उनकी फॉरेन पॉलिसीज को। मोदी जी ने अक्सर मुगल हिस्ट्री, बाबरी और नेहरू की बातें की। उनके सपोर्टर्स भी उन्हीं डिबेट्स में उलझे रहे। जब देश का अटेंशन इन टॉपिक्स पर लगा रहा तब असली इश्यूज यानी इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट और फॉरेन पॉलिसीज सारी पीछे छूट गई। बहुत लोग कहते हैं कि 2014 के बाद कई मामलों में देश एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में नहीं बढ़ा। और एक इंटरेस्टिंग बात, इतने सालों में प्राइम मिनिस्टर ने एक भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सोशल मीडिया पे लोग कभी कभी कहते हैं कि पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है। राहुल गांधी ने भी ये बात कई बार कही है और एआई समिट में इसके नारे भी चले हैं। लेकिन ये सब अभी धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ये सच भी हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर भी स्पेकुलेशन चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि वॉर्स और इंटरनेशनल टेंशन कभी कभी डोमेस्टिक प्रॉब्लम से अटेंशन डाइवर्ट करने का तरीका बन जाता है। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर भी सोशल मीडिया पर बहुत स्पेकुलेशन चल रहा है। कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि अगले रिलीज में कई बड़े बड़े नाम आ सकते हैं और काफी सारी चीजों का खुलासा होने वाला है। फिलहाल ये सब रूमर्स है और इन्हें उस नजरिए से ही देखना चाहिए। और हमारी सरकार एप्स्टीन फाइल से डरी हुई है, न जाने कितने लोगों का नाम आएगा इसमें। और यही बात राहुल गांधी भी बार बार कहते रहे। हम एक देश यानी अमेरिका के पूरी तरह से गुलाम बन चुके हैं और इस बीच में क्या हो रहा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल, करोड़ों लोग उसमें बिजी है। मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने जा रहा है इस संडे को। नाम भी नेता का और स्टेडियम भी वर्ल्ड क्लास। जियो पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है किसको कुछ नहीं पड़ा। अगर कल हार्दिक पांड्या ने सिक्स मार दिया तो सब ठीक लगने लगता है।
संजू सैमसन अगर हाफ सेंचुरी बना दे तो इन्फ्लेशन अपने आप गिरने वाला है, डॉलर रेट और फॉरेन पॉलिसी सब साइड में हो जाता है। रुपया सबसे नीचे गिर चुका है पूरी हिस्ट्री में, लेकिन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। कल जब इंटरनेशनल मीडिया में क्लिप्स होंगी और इंडिया की जियोपॉलिटिक्स पर डिस्कशन चलेंगी तो यहाँ रील्स बनेगी ट्रेंडिंग ऑडियो के साथ, क्योंकि इस देश में आउटरीच भी एस्थेटिक होना चाहिए। असली खेल यह है दोस्तों कि जब तक क्रिकेट ग्राउंड पर बाउंड्री लग रही है तब तक कोई ये नहीं पूछेगा कि देश की बाउंड्री और डिग्निटी का क्या हो रहा है। क्रिकेट ऑन और कंस्ट्रक्शंस ऑफ, रील्स रेडी रहेंगी और 56 इंच का विजन अभी और भी बाकी है। 2 दिन पहले की ब्रेकिंग न्यूज है कि इंडियन ओशन के पास श्रीलंका के सदर्न कोस्ट के नियर एक ईरानियन वॉरशिप आइरिस देना को यूएस सबमरीन ने टॉर्पीडो से उड़ा दिया। आयरनी देखो, ये वही शिप है जो कुछ दिन पहले विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी के मिलान एक्सरसाइज में गेस्ट बन के आई थी। मतलब गेस्ट हमारे यहाँ एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने आया था और घर लौटने से पहले समुंदर में टॉर्पीडो मिल गई। शिप पर लगभग 180 लोग थे। श्रीलंका को डिस्ट्रेस सिग्नल मिला और उन्होंने रेस्क्यू मिशन भेजा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 32 लोग इंजर्ड हालात में बचाए गए और 87 बॉडीज मिल चुकी है और कई लोग अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं और वो कभी मिलने भी नहीं वाले। जब श्रीलंकन नेवी वहां पहुंची तो शिप नजर ही नहीं आई, सिर्फ लाइफ राफ्ट्स पानी में तैरते हुए मिली। रेस्क्यू श्रीलंका कर रही है, वॉर अमेरिका और इजराइल कर रहा है ईरान के साथ, और इंसिडेंट हुआ है इंडियन ओशन में हमारे यहाँ, और इंडिया ऑलमोस्ट स्पेक्टेटर मोड में है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ वही लीडर जिसका फेवरेट स्लोगन अतिथि देवो भव है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे इंसिडेंट पर ऑलमोस्ट चुप है। गेस्ट हमारा नेवल एक्सरसाइज में आया था और कुछ दिन बाद उसको उड़ा दिया गया, फिर भी दिल्ली से कोई स्ट्रॉन्ग आवाज नहीं आती। सिचुएशन काफी ऑकवर्ड है। अगर ईरान के फेवर में बोल दिया तो अमेरिका नाराज हो सकता है, और अगर अमेरिका को क्रिटिसाइज कर दिया तो स्ट्रेटेजिक दोस्ती डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए सेफेस्ट ऑप्शन क्या है? साइलेंस। और इस सब के बीच देश में प्राइम टाइम डिबेट चल रही है कि हिस्ट्री के चैप्टर्स कौन से बदल दिए जाए। दुनिया सबमरीन्स और मिसाइल से जियोपॉलिटिक्स खेल रही है और हम अभी भी पास्ट एडिट करने में बिजी है। तब तक समंदर में टॉर्पीडो चलेगी और दिल्ली में साइलेंस। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ यह सबसे बड़ी बेइज्जती की चीज है पूरे भारत के लिए और उसकी संप्रभुता के लिए। अमेरिका की मीडिया बोल रही है कि मोदी जी ने इसराइल और नेतन्याहू के लिए अपनी टांगे खोल दी है। वीडियो देख लीजिए, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारे वर्जन्स हैं, और ये सिर्फ अमेरिका नहीं, पूरी दुनिया की मीडिया हंस रही है अभी भारत के ऊपर। हम विश्व गुरु बोलते हैं खुद को। अब मोदी जी के पास क्या बचा है? रिबन काटना और बस इनॉग्रेशंस करना और जय हिंद बोलना। तो अब सही वक्त है ताली बजाने का और थाली बजाने का। याद है ना जब कोविड में थाली बजा के सब खुश हो रहे थे? कम से कम तब तक एक रीजन था। अब तो सिर्फ अपनी जो सॉवरेनिटी है और उसका जो ट्रेडिशनल फेयरवेल हुआ है उसके लिए हम ताली और थाली बजा सकते हैं। इंडियन मीडिया इसे भी किसी तरह का मास्टर स्ट्रोक बोलेगा, क्योंकि वो बहुत बड़े बेशरम लोग हैं। वो बोलेगा कि यूएसए ने रशिया को, भारत को तेल बेचने की इजाजत दे दी है, लेकिन असली बात यह है कि यूएसए ने बड़े ही बदतमीजी से इंडिया को 30 दिन की मोहलत दे दी है रशिया से तेल खरीदने की। सोचो जरा, मुगल राज करके गए, वो बाहर से आए थे, ब्रिटिश राज करके गए, वो भी बाहर से आए थे, और अब मोदी जी खुद कुर्सी पे बैठे हैं और अमेरिका का राज शुरू हो चुका है। अंग्रेज फिजिकली राज करके गए और अमेरिकन फिजिकली आने की जरूरत ही नहीं समझी। मोदी जी ने घर की चाबी खुद दे दी है। यह है असली स्वदेशी मॉडल और यह है असलियत हमारे विश्व गुरु की। जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।